और अब आपको बता दें कि हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव है। नलवा में करीब 1.5 लाख वोटर्स हैं। आईएनएलडी और एचजेसी में सीधा मुकाबला है। आइए देखते हैं कि नलवा की जनता क्या कहती है। हरियाणा के हिसार जिले का नलवा विधानसभा क्षेत्र दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में यूं तो स्कूल, कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के दर्जन भर से ज्यादा गांव में आज भी पीने और सिंचाई के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस के संपत सिंह यहाँ से मौजूदा विधायक हैं और एक बार फिर विधायक बनने का सपना लेकर चुनाव मैदान में भी उतरने वाले हैं। बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के राजनीतिक सलाहकार रहे हरि सिंह को मैदान में उतारा है। हिसार से लोकसभा चुनाव जीतने वाली चौटाला की पार्टी आईएनएलडी का उत्साह जोरों पर है। आईएनएलडी ने नलवा से राज्यसभा से सांसद रणवीर सिंह गंगवा को चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि नलवा की जनता किस दल के उम्मीदवार के हाथों अपनी नैया सौंपती है। करीब 1.5 लाख मतदाताओं वाली नलवा सीट पर हरियाणा जनहित कांग्रेस ने भी जीत के लिए जी जान लगा रखी है। 2009 में यहां कांग्रेस के संपत सिंह जीते थे, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि कांग्रेस के नकारा रवैये की वजह से यहां कांग्रेस का जादू फीका पड़ चुका है। हरियाणा से अब तक 22 नुक्कड़ बहस। ब्रिटिश राज में डिप्टी कमिश्नर रहे सरदार बलवंत सिंह नलवा के नाम पर हरियाणा के एक इलाके नलवा का नाम पड़ा। नलवा में 75% जो लोग हैं वो किसान हैं और 25% अगर बात की जाए तो वो शहरी इलाका पड़ता है। ऐसे में यहाँ के क्या मसले हैं उस बारे में जानने के लिए हमारी नुक्कड़ बहस आज हरियाणा के नलवा से होने जा रही है। पहले बात आपको मिलवाते हैं यहाँ पर नेताओं से जो इस चर्चा में शामिल होंगे। इनेलो से है मनदीप बिश्नोई जो कि जिला प्रवक्ता हैं, अनिल गोधारा जो कि यहाँ पर युवा नेता हैं और कई पदों पर भी यहाँ पर हैं कांग्रेस में। उसके अलावा बीजेपी से विक्रांत धनेजा जो कि प्रदेश सह संयोजक हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कांग्रेस के साथ। ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या काम हुआ, क्यों किसानों के साथ अभी भी इस वक्त में इतनी परेशानी दिक्कत है, पानी की समस्या क्या हुआ? नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। पिछले 5 साल से हमारी सरकार है नलवा में और ऐतिहासिक काम हुए जी। जो पिछले 30 साल से काम, ऐतिहासिक काम में आप मुझे 3 काम गिनाइए। नंबर 1 ये बोलेंगे जी। नंबर देखो जी, बेसिक चीज होती है इंसान की, बिजली, पानी और खेतों में पानी, तीनों पे युद्ध स्तर पे काम हुए जी। आज नलवा में कोई भी किसी भी पार्टी या किसी मुख्यमंत्री के पास अगर आए तो मांग पत्र नहीं है जी। कोई भी आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए पानी का इंतजाम किया, ये कह रहे हैं किसानों के लिए पानी का इंतजाम किया। ये बताइए कि जो इनके विधायक हैं आज, वो पहले आपकी पार्टी में भी हुआ करते थे, संपत सिंह जी पुराने नेता भी हैं, बावजूद इसके नलवा में पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। क्या ये कह रहे हैं हो गई? आपको लगता है हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई। पिछले 32 साल तक ये विधायक बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे। अवसरवादिता को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस, 2 दिन पहले भी कुछ प्रदर्शन हुए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और मैं एक बात और बता दूं कि जल रैली के नाम से विधायक जी ने एक रैली तो यहाँ पर करवाई पड़ोस में, लेकिन आज भी जो नलवा हल्के का जो ये शहरी क्षेत्र है, गाँव में पीने का पानी नहीं है, खेती का पानी नहीं है, लेकिन शहर के अंदर भी खुद डिप्टी कमिश्नर को ये कहना पड़ा कि मेरे घर में भी जो पानी आ रहा है वो स्वच्छ नहीं आ रहा, गंदगी उसमें आई हुई है। और पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को मैं कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो कोई भी इसका समाधान नहीं करते, समाधान नहीं कर पाए। बीजेपी अगर मुद्दों की बात करे यहाँ पर तो आपको कौन से मुद्दे नजर आते हैं? क्योंकि यहाँ पर कड़ी टक्कर कांग्रेस और इनेलो कहती है कि उन्हीं के बीच रहेगी। ऐसा है, अगर यहाँ मुद्दों की बात करें तो ये चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी। केवल पूरे 90 हलकों की बात करें, केवल एक ही हलके में विकास हुआ है, वो हल्का सबको मालूम है। सिर्फ रोहतक को छोड़कर कहीं भी विकास का कोई, ये बात बार बार सामने आती है कि रोहतक का विकास हुआ, बाकी जगहों का विकास ही नहीं हुआ। नलवा भी उनमें से एक है। नलवा में सिंचाई के पानी की आप कह रहे हैं कि समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी किसान परेशान क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? हमारे राज्य में 10 से लेके 15 रजबाएं नए बने जी। एक बड़ी नहर है जी, देखो देवसर फीडर, जिसकी जो रिपेयर करने की मांग थी आज से 30 साल पुरानी थी जी। जो विधायक जी संपत सिंह से और हुड्डा साहब के संघर्ष से वो मतलब कामयाब हुई। उसके बाद अगर चलिए, इनका कहना है कि कामयाब हुआ जी। क्या हुआ जी? चौधरी संपत सिंह ने लोगों को सिर्फ गुमराह किया। हम 2 हफ्ते पानी देंगे, नहरों को भीड़ा करेंगे। यहाँ जो माइनर थे ना, उनकी तो नालियां बना दी गई।
और आज भी बताइए, पिलर बॉक्स योजना जो है वो शुरू की गई थी। रुकिए आती हूँ। पिलर बॉक्स योजना शुरू की गई थी, उसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी रही, उसका बताइए। ये मैडम ये शोर सिर्फ लोकदल वालों का है जी, उसमें कोई नजायज नहीं है। पिलर बॉक्स में 24 आवर बिजली मिल रही है जी। आप कहीं जाके हरियाणा में देख लो। देखिए, बताइए क्या हुआ जी? पिलर बॉक्स बताइए, पिलर बॉक्स की क्या 24 घंटे बिजली कौन? मेरा पिलर बॉक्स लग रहे गांव में, अब जाके देख लो बिजली नहीं है ना, बिजली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पिलर बॉक्स से कितनी संतुष्ट है जनता? अगर विकास हुआ होता तो लोकसभा में कांग्रेस की एक सीट ही ना आती, सिर्फ रोहतक में ही रहेगा। ऐसा है, ये कह रहे हैं पानी और बिजली की बात कर रहे हैं। आप इस समय नलवा के शहरी क्षेत्र में खड़े हैं। आप यहाँ भी अगर जाकर कहीं भी देखेंगे तो ना आज भी पानी पीने की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। पानी की किसी तरह कोई कमी नहीं है। नया वाटर वर्क्स बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर। बताइए, आप बताइए क्या जी। जमीन के ऊपर आप खड़े हो, ये हुड्डा साहब की देन है। आजाद नगर चमकाया तो हुड्डा साहब और संपत सिंह ने चमकाया है। चमकाया, इनका कहना है कि चमकाया। और तो बताइए। संपत सिंह ने बहुत काम कराए हैं जी, सारा आजाद विकास बहुत ज्यादा। संपत सिंह जितना जी कोई कौन काम करा सकता। वो कह रही है महिलाएं कि इन्होंने काम किया। ऐसे मैम जी, ये कुछ करो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस तो हमारी फाइट में नहीं है। आपने बताऊं, खास करके नलवा हल्के में तो कोई विकास नहीं है। विकास हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, साथी ने तो रोहतक में हुआ है, नलवा में ऐसा कोई विकास नहीं है। और आप देखना पूर्ण बहुमत आएगा, इनेलो सरकार आएगी। चौटाला साहब ने अभी लोग नाराज है यहाँ पर पिलर बॉक्स से भी, ये भी आप जानते हैं क्यों? हमारे देश में कानून है, RTI कोई भी भाई लगा सकता है, उसे साफ साफ पता लग जाए किसने क्या किया है। आप RTI लगाइए, सिर्फ 150 रुपए लगते हैं। ये बताइए, रुकिए। यहाँ पर कोई भी उद्योग क्यों नहीं आया इस बार? मैडम बिल्कुल है जी, उद्योग देखो जो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में उद्योग है, वैसे तो शायद किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जी। उद्योग आए यहाँ पर, ये बताइए। उद्योग आए यहाँ पर। रुकिए, कारखाने उद्योग कुछ आया यहाँ पर? कोई कारखाना नहीं आया। पिलर बॉक्स भी जो लगे हैं वो केवल कमीशन खोरी के तौर पर। हरियाणा प्रदेश में कहीं पिलर बॉक्स नहीं लगे। यहाँ की बात कीजिए तो केवल उद्योग, कोई उद्योग के नाम पे कोई घरेलू फैक्ट्री भी नहीं लगी। लघु उद्योग के नाम पे किसी बेरोजगार पेट्रोल पंपों पर डकैती आई है जी। यहाँ सबसे ज्यादा बुरा हाल है नलवा। किसानों की जमीन छीन कर रॉबर्ट बॉर्डर रिलायंस सड़क को दे दी, किसान बेबिस्वेदार बना दी। ये कहा जा सकता है कि यहाँ की मूलभूत सुविधा एक बार फिर से कहीं पर दरकिनार हो जाती है। कैमरामैन रंजीत के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज, नलवा, हरियाणा।